हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जॉइंट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था और जॉइंट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लिया था। तो वो वीडियो अगर आपसे मिस हो गया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप उसको भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जॉइंट कितने टाइप्स के होते हैं उसको देखेंगे। यहाँ पे हम लोग फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और साइनोवियल जॉइंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो इसका जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने जॉइंट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे जॉइंट्स हैं उसको हम लोग उसका किस तरीके का स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं और उसमें हमें किस टाइप का मूवमेंट देखने को मिलता है, उसका फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हम लोग जॉइंट के स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो वहाँ पर हम लोगों ने जॉइंट को स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 टाइप में डिवाइड किया था। पहला हमारा फाइब्रस जॉइंट कहलाता है, दूसरा हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट कहलाता है, तीसरा हमारा साइनोवियल जॉइंट यहाँ पे होता है। उसके बाद में अगर हम लोग इसके फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें किस टाइप का मूवमेंट देखने को मिलता है उसके बेसिस पे हम लोग जॉइंट को 3 क्लास में क्लासीफाई करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। तो अगर हमारा जॉइंट इमूवेबल होता है, उसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, तो उसको हम लोग सिन अर्थरोसिस के नाम से इंडिकेट करते हैं। अगर उसमें हमें स्लाइट मूवमेंट देखने को मिलता है तो उसको हम लोग एम्फी अर्थरोसिस के नाम से इंडिकेट करते हैं। और अगर जॉइंट फ्रीली मूवेबल होता है, उसमें अच्छे से मूवमेंट होता है, तो उसको हम लोग डायर्थरोसिस के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो आज हम लोग इसका जो हमारा होता है फंक्शनल, जो इसका हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे आज हम लोग यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर हम लोग जॉइंट्स के टाइप्स को देखें तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है वो हमारे जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं। तो अगर हम लोग फाइब्रस जॉइंट्स को देखें तो जो हमारे फाइब्रस जॉइंट्स हैं उसमें साइनोवियल कैविटी नहीं होती है। मीन्स जो भी हमारी बोन है जब वो आपस में जॉइंट को फॉर्म करती हैं तो वहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का स्पेस गैप हमें देखने को प्राप्त नहीं होता है। अगर स्पेस होता है तो उसको हम लोग साइनोवियल कैविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की साइनोवियल कैविटी या गैप अगर हमें देखने को प्राप्त नहीं होता है तो वो हमारे फाइब्रस जॉइंट कहलाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो हमारे फाइब्रस जॉइंट है उसमें हम लोग जो हमारा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है उससे हमारी बोन्स हमें क्लोजली हेल्ड देखने को मिलती हैं, क्लोजली कनेक्टेड देखने को प्राप्त होती हैं। और इसके कारण इसमें हमें काफ़ी कम मूवमेंट देखने को मिलता है या इस टाइप के जॉइंट में हमें बिल्कुल भी मूवमेंट देखने को प्राप्त नहीं होता है। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे फाइब्रस जॉइंट है उनमें साइनोवियल कैविटी नहीं होती है। यहाँ पे बोन्स हमारी डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से क्लोजली कनेक्टेड देखने को मिलती हैं। इसमें या तो काफ़ी कम मूवमेंट होता है या बिल्कुल भी मूवमेंट हमें देखने को प्राप्त नहीं होता है। तो अगर हम लोग ये जो हमारा इस प्लेस पे है फाइब्रस जॉइंट उसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहले हमारे सूचर्स कहलाते हैं, दूसरा हमारा जो यहाँ पे उसिन डिस्मोसोम्स है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं, तीसरा हमारा इंटरऑसियस मेम्ब्रेन बेसिकली होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इन तीनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारे सूचर्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे सूचर्स हैं उसको देखें तो ये जो हमारी स्कल की बोन्स होती हैं उसके बीच में ही हमें खाली सूचर्स देखने को प्राप्त होते हैं। मीन्स ये जो हमारे सूचर्स हैं ये हमारे बॉडी के किसी और पार्ट में नहीं होते हैं, ये खाली हमारे स्कल की जो बोन्स होती हैं उन्हीं के जो हमारा बीच है उसमें हमें देखने को मिलते हैं और वहीं पे ये जॉइंट्स को फॉर्म करते हैं। और अगर हम लोग जो सूचर्स हैं वो देखें तो ये हमारा एक प्रकार की थिन लेयर ऑफ डेंस इरेगुलर जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके हमें कंपोज देखने को मिलते हैं। ये जो हमारे होते हैं डेंस इरेगुलर जो कनेक्टिव टिश्यू है उसकी जो पतली सी लेयर है वो यहाँ पे होती है जो कि सूचर्स बेसिकली
कहलाते हैं। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा पोस्टीरियर और हमारा फ्रंटल बोन होता है हमारे स्कल में, उसके बीच में हमें यहाँ पे जो हमारा कोरोनल सूचर्स हैं वो बेसिकली देखने को प्राप्त होते हैं। तो ये डायग्राम में देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो जो हमारी स्कल की बोन्स होती हैं उसके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम लोग सूचर्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे होता है पोस्टीरियर बोन और जो हमारा यहाँ पे फ्रंटल जो बोन है उसके एक तरह से वो बीच में जो यहाँ पे हमारा वो कनेक्शन होता है, जॉइंट फॉर्म होता है, वो हमारा यहाँ पे जो वो कोरोनल सूचर है उसके नाम से इसको हम लोग यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। और अगर हम लोग ये जो हमारे यहाँ पे सूचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं तो ये जो सूचर्स हैं ये बेसिकली इमूवेबल होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, जिसके कारण अगर हम लोग इसके फंक्शनल जो क्लासिफिकेशन है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने इस प्लेस पे देखा था कि अगर जॉइंट इमूवेबल होते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे सिन अर्थरोसिस के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे होते हैं सूचर्स, दीज आर आल्सो नोन एज द सिन अर्थरोसिस टाइप जॉइंट। उसके बाद में अगर हम लोग इसका जो हमारा है दूसरा टाइप जो कि हमारे यहाँ पे जो हमारा सिंडिज्मोसोम्स है वो होते हैं, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार का जो हमारा फाइब्रस जॉइंट है वो यहाँ पे होते हैं। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस प्लेस पे क्या है कि जो हमारी यहाँ पे आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है जहाँ पे बोन्स हमें आपस में कनेक्ट होते हुए देखने को मिलती हैं, उनके बीच में हमें अगर सूचर से कंपेयर करें तो ज़्यादा डिस्टेंस उनके बीच में हमें देखने को प्राप्त होती है। और उनके बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो फिर क्या होता है कि जो हमारे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं वो भी हमें यहाँ पे बेसिकली इनके बीच में ज़्यादा देखने को प्राप्त होते हैं। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे एक तो वो सूचर्स होते हैं वो हमारे स्कल की जो बोन्स हैं उसमें वहाँ पे होते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के पास पास में होते हैं, जिसके कारण कि जो हमारा वहाँ पे होता है वो डेंस हमारे जो इरेगुलर होते कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसकी हमें एक पतली सी शीट देखने को मिलती है। बट अगर हम लोग ये जो हमारे यहाँ पे सिन डिस्मोस है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी बोन्स हैं जो कि आपस में आर्टिकुलेट होती हैं उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस हमें ज़्यादा वो देखने को मिलती है, इसके कारण इसमें हमें ज़्यादा डेंस इरेगुलर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बेसिकली देखने को प्राप्त होते हैं। और अगर हम लोग इसके अंदर मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो हमारा हल्का सा या जो लिमिटेड मूवमेंट है वो बेसिकली इन जॉइंट्स में देखने को प्राप्त होता है। और अगेन अगर हम लोग इसका जो हमारा है फंक्शनल क्लासिफिकेशन उसके बारे में बात करते हैं तो अगर जो हमारा जॉइंट है उसमें हमें स्लाइट मूवमेंट अगर देखने को मिलता है तो उसको हम लोग एम्फीअर्थ्रोसिस के नाम से भी इस प्लेस पे इंडिकेट करते हैं। तो ये एक प्रकार का हमारा जो होता है एम्फीअर्थ्रोसिस टाइप का जॉइंट वो बेसिकली यहाँ पे होता है। और अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस प्लेस पे क्या है कि एक हमारा जो यहाँ पे जॉइंट है जो कि कहलाता है हमारा टिबियो जो हमारा फैबुलर जॉइंट इस प्लेस पे होता है, जो कि हमारा टिबिया और जो हमारा फैबुला बोन है उसको आर्टिकुलेट यहाँ पे करने का एक तरह से काम करता है, वो एक प्रकार का जो हमारा होता है उस एग्जाम्पल होता है। तो अगर हम लोग जो पैर की हड्डी है उसके बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारी ये हड्डी है, ये जो हमारी हड्डी है इसको हम लोग जो टिबिया है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और जो हमारी ये इस प्लेस पे जो पतली वाली हड्डी होती है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो फैबुला है वो यहाँ पे होती है। और इसका जो हमारा वो डिजिटल एंड है, नीचे का एंड है, यहाँ पे हमें ये जो हमारा होता है टाइप का जॉइंट हमें बेसिकली यहाँ पे देखने को इस प्लेस पे प्राप्त होता है। और इसके अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा टूथ है और उसका जो हमारा सॉकेट होता है जो कि हमारा एक प्रकार का जो होता है यहाँ पे एल्वुलर प्रोसेस है जिसको हम लोग जो हमारा होता है गैम फॉसिस उसके नाम से भी इंडिकेट करते हैं, वहाँ पे भी हमें यहाँ पे जो हमारा होता है रोम टाइप का जॉइंट देखने को प्राप्त होता है। तो जो हमारा टूथ है और इस प्लेस पे जो हमारा यहाँ पे ये बोन है ये जब आपस में आर्टिकुलेट होती हैं यहाँ पे कनेक्ट होती हैं तो यहाँ पे जो जॉइंट फॉर्म होता है वो हमारा यहाँ पे टाइप का जॉइंट बेसिकली यहाँ पे हमें बनते हुए देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद जो हमारा फाइब्रस जॉइंट है उसका जो तीसरा टाइप है वो हमारा जो इंटरऑसियस मेम्ब्रेन है वो बेसिकली यहाँ पे होती है। तो अगर हम लोग इंटरऑसियस मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो ये एक प्रकार की हमारी ऐसी सीट होती है जो कि हमारे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसकी हमें बनी हुई देखने को मिलती है। और ये हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी उसकी वहाँ पे वो नेबरिंग बोन है उससे हमें बाइंड करते हुए कनेक्ट करते हुए देखने को
प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग ये जो हमारा यहाँ पे जॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें हल्का सा मूवमेंट अपने जॉइंट में इसके थ्रू देखने को मिलता है। तो अगेन इसको हम लोग यहाँ पे एम्फी आर्थराइटिस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी रेडियस बोन होती है और उल्ना बोन होती है, जो कि हमारा जो फोर आर्म है, हमारा जो हाथ है उसके जो आगे का हिस्सा है उस प्लेस पे होती है, उनके बीच में हमें यहाँ पे जो इंटरऑसियस मेम्ब्रेन है वो देखने को मिलती है। या जो हमारा यहाँ पे होती है टिबिया और हमारी फैबुला बोन है जो कि हमारे लेग में होती है, उसके बीच में भी हमें इंटरऑसियस मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, जो इन दोनों बोन को आपस में इस प्लेस पे कनेक्ट करने का काम करती है। तो आइए डायग्राम में देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये हमारी जो बोन है जो कि टिबिया बोन कहलाती है, और ये हमारी बोन है जो कि हमारी फैबुला बोन कहलाती है, जो कि हमारा जो लेग है उसमें होती है। इनके बीच में हमें यहाँ पे एक प्रकार की जो हमारा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसकी एक सीट टाइप की, जो चादर टाइप की देखने को मिलती है। और ये हमारी यहाँ पे इंटरऑसियस मेम्ब्रेन बेसिकली यहाँ पे होती है। और ये हमारी जो बोन्स है उनको स्लाइड मूवमेंट यहाँ पे परमिट करती है। इसके कारण ही इसको हम लोग जो हमारा एम्फी आर्थराइटिस है उसकी कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा दूसरे टाइप का जॉइंट है जो कि हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट कहलाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन हमें साइनोवियल कैविटी इस जॉइंट में भी देखने को प्राप्त नहीं होती है। बट यहाँ पे जो हमारा कनेक्टिव जो हमारा वो टिश्यू होता है वो या तो हमारा जो हाइलिन कार्टिलेज है वो यहाँ पे होता है, या यहाँ पे जो हमारा होता है फिब्रो कार्टिलेज, उससे हमें बोन्स आपस में हेल्ड कनेक्टेड देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लोग इसको जो हमारा फाइब्रस जॉइंट है उससे कंपेयर करते हैं तो उसमें भी जो साइनोवियल कैविटी है वो नहीं थी, इसमें भी साइनोवियल कैविटी नहीं होती है। बट वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा कनेक्टिंग टिश्यू था वो हमारा जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है वो वहाँ पे था, इसके कारण उसको हम लोग फाइब्रस जॉइंट बोल रहे थे। इस प्लेस पे क्या है कि यहाँ पे जो हमारा इस प्लेस वो टिश्यू है जो कि कनेक्ट करता है वो हमारा हाइलिन कार्टिलेज या तो होता है, या हमारा जो फिब्रो कार्टिलेज है वो बेसिकली हमें देखने को मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पे जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है उसके टाइप्स को देखें तो ये अगेन दो टाइप का होता है। हमारा इसमें जो है यहाँ पे वो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे वो सिन जो हमारा कॉन्ड्रियोसिस है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं, दूसरा हमारा यहाँ पे जो सिम्फाइसिस है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक एक करके इनके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है सिन कॉन्ड्रियोसिस उसके बारे में बात करते हैं तो ये भी हमारा एक प्रकार का जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है वो यहाँ पे होता है। बट यहाँ पे जो हमारा होता है कनेक्टिंग मटेरियल होता है या हमारा जो कनेक्टिंग टिश्यू है वो हमें हाइलिन कार्टिलेज अगर देखने को मिलता है तो फिर वो हमारा जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है वो हमारा यहाँ पे जो होता है वो सिन कॉन्ड्रियोसिस उसके नाम से इसको इंडिकेट करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो जो हमारी यहाँ पे होती है एपिफाइजियल प्लेट होती है, या जो ग्रोथ जो हमारी एक तरह से प्लेट होती है जो कि हमारे जो ग्रोइंग बोन्स हैं उनमें हमें वो देखने को प्राप्त होती है, जो कि जो हमारा एपिफाइसिस है और डायाफाइसिस है उसको आपस में यहाँ पे वो कनेक्ट करती है। वो एक प्रकार का हमारा जो सिन कॉन्ड्रियोसिस जॉइंट है उसके नाम से उसको इंडिकेट करते हैं। तो आइए डायग्राम में देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को कुछ क्लियर होगा। तो अगर हम लोग ये जो हमारी यहाँ पे एक तरह से बोन है उसके ऊपर का हिस्सा और जो हमारा वो नीचे का हिस्सा होता है वो हमारी जो ग्रोइंग बोन है वो वहाँ पे होती है, क्योंकि लंबाई हमें वहीं से बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो इस प्लेस पे अगर हम लोग देखें तो इसका जो ऊपर का पोर्शन होता है वो हमारा एपिफाइसिस कहलाता है, और नीचे का जो पोर्शन है वो हमारा जो डायाफाइसिस है वो बेसिकली यहाँ पे होता है। और ये जो हमारा यहाँ पे होता है एपिफाइसिस है और जो हमारा डायाफाइसिस है उसके बीच में हमें यहाँ पे जो हमारा एपिफाइजियल प्लेट है जो कि ग्रोथ प्लेट कहलाती है वो देखने को मिलती है। और ये जो हमारा जॉइंट यहाँ पे फॉर्म होता है इनके बीच में, इसको हम लोग हमारा जो सिन कॉन्ड्रियोसिस है उसके नाम से हम लोग इंडिकेट इस प्लेस पे करते हैं। इसके अगर एक और एग्जांपल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट रिब होती है जो कि हमारा जो होता है यहाँ पे कह सकते हैं वो मैनिब्रियम और स्टर्नम को आपस में ज्वाइंट करती है, वो भी हमारा यहाँ पे जो सिन कॉन्ड्रियोसिस है उसका बना हुआ हमें देखने को
मिलता है। अब हम लोग इसका जो हमारा दूसरा टाइप है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारा सिम्फाइसिस है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे सिम्फाइसिस है ये अगेन एक प्रकार का हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट हमें देखने को प्राप्त होता है। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे आर्टिकुलेटिंग बोन्स होती हैं उसको तो हमारा जो हाइलिन कार्टिलेज है वो यहाँ पे एक तो वो कवर जो करने का काम करता है, बट यहाँ पे एक हमें इसके बीच में फ्लैट डिस्क देखने को मिलती है जो कि हमारा जो फाइब्रो कार्टिलेज है उसका हमें बना हुआ देखने को मिलता है, जो कि बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग आसान तरीके से इस प्लेस पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने वो देखा तो यहाँ पे जो हमारा था वो कनेक्टिंग जो मटेरियल था वो खाली हमारा जो हाइलिन कार्टिलेज है वो यहाँ पे था। बट अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे होता है सिम्फाइसिस उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारी बोन्स होती हैं उसको तो हमारा जो हाइलिन कार्टिलेज है वो उस प्लेस पे खाली कवर करने का उस प्लेस पे काम करता है। बट उनके जो वहाँ पे वो एक तो वो बीच में जो हमारी फ्लैट डिस्क होती है वो बेसिकली हमारा जो यहाँ पे फेब्रो कार्टिलेज है वो बेसिकली यहाँ पे होती है। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो जो हमारी हिप बोन है उसका जो हमारा एंटीरियर सरफेस है वहाँ पे हमें इस प्रकार का जॉइंट वो देखने को प्राप्त होता है, या जो हमारा स्टर्नम होता है उसकी जो बॉडी है और जो हमारा मैनेब्रियम होता है वो हमें यहाँ पे उनका जो एक प्रकार का जंक्शन फॉर्म होता है वो बेसिकली हमें यहाँ पे जो सिम्फाइसिस है उसका बना हुआ देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग इसके डायग्राम में आते हैं तो ये जो हमारी हिप बोन है वो यहाँ पे होती है और इसका जो हमारा एंटीरियर पोर्शन होता है जहाँ पे ये आपस में कनेक्ट होती हैं ये हमारा यहाँ पे जो सिम्फाइसिस जॉइंट है वो बेसिकली होता है। इसका जो ये इसकी जो हमारी यहाँ पे आउटर वो कवरिंग है वहाँ पे तो हमारा जो हाइलिन कार्टिलेज है वो हमें देखने को मिलता है, बट जो यहाँ डिस्क फॉर्म होती है वो हमारा जो फेब्रो कार्टिलेज है उसकी डिस्क हमें यहाँ पे बनी हुई देखने को मिलती है। अब हम लोग यहाँ पे इसका जो तीसरा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट जॉइंट है जो कि हमारा साइनोवियल जॉइंट कहलाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग साइनोवियल जॉइंट के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि नाम से इंडिकेटेड है हम लोगों ने जो फाइब्रस जॉइंट है वहाँ पे भी देखा, कार्टिलेजिनस जॉइंट में देखा कि वहाँ पे साइनोवियल कैविटी नहीं होती है, बट यहाँ पे जो जॉइंट है उसका नाम है साइनोवियल जॉइंट। इसका मतलब यहाँ पे हमें साइनोवियल कैविटी देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग जो साइनोवियल जॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो कि इसको जो और जॉइंट है उससे डिस्टिंग्विश करने का, अलग करने का काम करती हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी उस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एक हमें जो स्पेस है वो हमें यहाँ पे वो देखने को प्राप्त होता है, एक गैप हमें बोन्स के बीच में देखने को मिलता है जो कि हमारा जो साइनोवियल कैविटी है वो यहाँ पे होता है। या सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारी आर्टिकुलेटिंग बोन्स होती हैं उनके बीच में हमें एक स्पेस प्रेजेंट देखने को मिलता है, और ये जो स्पेस होता है जो कि एक गैप कहलाता है इसको हम लोग साइनोवियल कैविटी के नाम से इंडिकेट करते हैं। और इसकी जो अगली हमारी है कैरेक्टरिस्टिक अगर उसके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा एक तरह से जो हमारा यहाँ साइनोवियल जॉइंट है उसकी जो बोन्स हैं उसको हमारा जो हाइलिन कार्टिलेज है वो बेसिकली कवर्ड करने का काम करता है, और ये जो हमारा हाइलिन कार्टिलेज है जो कि हमारे बोन्स के जो हमारा साइनोवियल कैविटी है उसको कवर करता है उसको हम लोग यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे जो हमारा होता है साइनोवियल कैविटी उसके बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारी बोन्स हैं उसके बीच में साइनोवियल एक कैविटी होती है, गैप होता है, जिसके कारण कि जो हमारे जॉइंट्स हैं इसमें हमें जो फ्री मूवमेंट है वो देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग इसका जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हमारा जो जॉइंट है उसमें अगर फ्री मूवमेंट होता है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही बात किया था कि अगर हमारा जो जॉइंट है वो हमें फ्रीली मूवेबल देखने को मिलता है तो उसको हम लोग वो डायर्थ्रोसिस है उसके नाम से भी इंडिकेट करते हैं। तो इसको हम लोग इसीलिए यहाँ पे जो हमारा डायर्थ्रोसिस है उसकी कैटेगरी में भी हम लोग रख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होता है अगर उसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो जब भी हमारी जो बोन्स हैं उसमें जब मूवमेंट होता है तो उसमें किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन या घर्षण अगर हो तो उसको रिड्यूस करने का काम हमारा ये जो आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज है या हाइलिन कार्टिलेज है वो करता है। और ये हमारा अगर कोई किसी भी प्रकार का शॉक आता है हमारे जॉइंट पे तो उसको भी ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा साइनोवियल जॉइंट है
उसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर को अगर देखें तो इसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके का इस प्लेस पे होता है। तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक बोन हमारी ये होती है, एक बोन हमारी इस प्लेस पे ये होती है, और इनके बीच में हमें एक जो गैप है वो देखने को मिलता है, जिसको हम लोग जो साइनोवियल कैविटी है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार का जो हमारा कैप्सूल लाइक का स्ट्रक्चर है हमें वो देखने को मिलता है, और ये जो कैप्सूल लाइक का स्ट्रक्चर है इसको हम लोग यहाँ पे जो आर्टिकुलर कैप्सूल है उसके नाम से इंडिकेट इस प्लेस पे हम लोग यहाँ पे करते हैं, जिसमें हमारा जो होता है फाइब्रस मेम्ब्रेन वो यहाँ पे होता है, और एक हमारा जो हमारा यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो हमें देखने को मिलता है। ये जो हमारी मेम्ब्रेन है ये हमारा जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो होता है, और ये जो ऊपर की हमारी सरफेस है ये हमारा यहाँ पे फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, और ये दोनों हमारा यहाँ पे जो साइनोवियल जो हमारा यहाँ पे होता है आर्टिकुलर कैप्सूल उसको फॉर्म करने का काम इस प्लेस पे करता है। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे अगर बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे आर्टिकुलर कैप्सूल है ये हमारा जो साइनोवियल जॉइंट है उसको सराउंड करने का, उसको घेरने का बेसिकली इस प्लेस पे हमें काम करते हुए देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा आर्टिकुलर जो कैप्सूल होता है ये हमारी जो बोन्स हैं जो कि आपस में कनेक्ट होकर जॉइंट को फॉर्म करती हैं उसको साथ में होल्ड भी यहाँ पे वो करने का एक तरह से काम करता है। ये इसको एक जो मूवमेंट है वो भी इस प्लेस पे अलाउ करने का काम करता है, और ये अगर किसी प्रकार की इंजरी होती है तो उससे भी हमारे जॉइंट को प्रोटेक्ट करने में हमें हेल्प यहाँ पे इस प्लेस पे करता है। उसके बाद में इसका जो हमारा है वो दूसरा कंपोनेंट जो कि हमारा साइनोवियल फ्लूइड कहलाता है। अगर उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे साइनोवियल कैविटी है उसके बीच में जो फ्लूइड जो लिक्विड फील्ड होता है वो बेसिकली हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड है वो यहाँ पे कहलाता है। ये एक प्रकार का हमारा थिक, उसके बाद में कह सकते हैं कि विस्कस और क्लियर या पेल येलो कलर का हमें ये फ्लूइड देखने को प्राप्त होता है, जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये जो फ्लूइड है ये हमारा जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उससे हमें सिक्रीट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो ये जो हमारी यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, ये जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है इससे हमें यहाँ पे ये जो फ्लूइड है जो कि साइनोवियल फ्लूइड है वो हमें सिक्रीट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो फ्लूइड है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे जो हमारा एक एसिड है जो कि हमारा hyaluronic एसिड कहलाता है वो इसके अंदर हमें वो देखने को मिलता है, जो कि हमारी जो यहाँ पे फिब्रोब्लास्ट प्रकार की सेल्स होती हैं उससे हमें सिक्रीट होते हुए देखने को मिलता है। और ये जो हमारी सेल्स हैं ये हमारा जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर हमें देखने को प्राप्त होती हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो इसके अंदर हमारा जो होता है यहाँ पे कह सकते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा से फिल्टर होता है, वो भी हमें यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड में देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर हम लोग साइनोवियल फ्लूइड के बारे में बात करें तो ये जो हमारा आर्टिकुलर कैप्सूल है उसमें एक थिन फिल्म की तरह हमें स्प्रेड देखने को मिलती है। एक जो हमारा थिन फिल्म है उसकी तरह हमें आर्टिकुलर जो कैप्सूल है उसमें फैली हुई देखने को प्राप्त होती है। और अगर हम लोग जो साइनोवियल फ्लूइड है उसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारी बोन्स है जब उनमें मूवमेंट होता है तो उनमें किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन ना हो उसको रिड्यूस करने में ये हमें हेल्प करता है, किसी प्रकार के शॉक को भी प्रिवेंट करने में ये हमें हेल्प करता है, और हमारी जो बोन्स हैं उनको वहाँ पे ऑक्सीजन को भी प्रोवाइड करता है और उनके लिए रिक्वायर्ड जो नरिशमेंट है उनको भी ये प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद में जो हमारा अगला इसका फीचर है वो हमारे जो एसेसरी लिगामेंट होते हैं या आर्टिकुलर डिस्क हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे एसेसरी लिगामेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो हमारे अधिकतर जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं उनमें हमें जो एसेसरी लिगामेंट्स हैं वो देखने को प्राप्त होते हैं। ये हमारा जो होता है यहाँ पे कह सकते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर जो लिगामेंट है वो यहाँ पे होता है, एक हमारा इंट्रा कैप्सुलर जो लिगामेंट है वो हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि नाम से इंडिकेटेड है हमारा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर, तो जो हमारा आर्टिकुलर कैप्सूल है उसके आउटसाइड जो हमारे लिगामेंट होते हैं उनको हम लोग एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट के नाम से इंडिकेट करते हैं, और जो हमारा आर्टिकुलर कैप्सूल है उसके अंदर के साइड उसके इनसाइड जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं उसको हम लोग इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट के नाम से
यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। और अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखें तो हमारा जो नी जॉइंट है उसमें जो हमारी दो बोन होती हैं, एक हमारा वो टिबिया है, एक हमारा जो होता है यहाँ पे फैबुला बोन्स है, उनके बीच में हमें ये लिगामेंट देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग जो हमारा इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट है उसके बारे में बात करते हैं तो ये अगेन जो हमारा नी जॉइंट है उसमें हमें यहाँ पे उसका जो एंटीरियर और जो पोस्टीरियर पोर्शन है वहाँ पे हमें ये लिगामेंट बेसिकली देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है आर्टिकुलर डिस्क उसके बारे में बात करते हैं तो हमारे कुछ साइनोवियल जॉइंट लाइक एग्जांपल लें तो जो हमारा नी जॉइंट होता है उसमें हमें एक जो हमारा यहाँ पे होता है फिब्रोकार्टिलेज पैड टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जो कि हमारी जो बोन्स हैं उनके बीच में होता है। और ये हमारा जो यहाँ पे होता है फाइब्रस कैप्सूल्स होती हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का इस प्लेस पे काम करता है। और ये जो हमारे पैड्स होते हैं इनको हम लोग आर्टिकुलर डिस्क के नाम से बेसिकली इंडिकेट करते हैं। और अगर हम लोग जो आर्टिकुलर डिस्क है इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारे अलग अलग शेप की बोन्स होती हैं जब वो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट होती हैं तो वो प्रॉपरली एक दूसरे में हमें टाइटली एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हुए देखने को मिले, उसके लिए ये पैड्स हमारे बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आर्टिकुलर डिस्क हमारी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये हमारा जो जॉइंट है उसको एक प्रॉपर स्टेबिलिटी देने का काम करती है कि जिससे कि हमारे जॉइंट प्रॉपरली स्टेबल हमें देखने को प्राप्त हो। तो जो अगर हमारी बोन्स जो है वो वहाँ पे अलग अलग उस शेप की होंगी तो उस कंडीशन में वो आपस में एक दूसरे के ऊपर अच्छे से फिट नहीं हो पाएंगी, मूवमेंट प्रॉपरली नहीं होगा। तो उस कंडीशन में वो आपस में अच्छे से फिट हो सके, टाइटली फिट हो सके, इसके लिए ये हमारी आर्टिकुलर डिस्क हमें देखने को मिलती हैं और ये हमारी बोन्स को स्टेबिलिटी देने का काम करती हैं। उसके बाद में अगर हम लोग इसका जो हमारा अगला फीचर है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो नर्व्स हैं और ब्लड की सप्लाई है वो भी हमें अपने जो साइनोवियल जॉइंट है वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो अधिकतर अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे स्केलेटल मसल्स होती हैं उसमें जो हमारी जो एक तरह से नर्व है जो कि जो हमारे अलग अलग प्रकार के सिग्नल्स हैं उनको कम्युनिकेट करने का काम करती हैं। अप्रॉक्सीमेटली वही जो हमारी नर्व्स होती हैं वो हमारा जो साइनोवियल जॉइंट है उनमें भी जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको करने का बेसिकली काम करती हैं, इम्पल्स को लेके आने का काम करती हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा साइनोवियल जॉइंट है उसमें हमारा जो ब्लड की सप्लाई है वो हमें डायरेक्टली तो देखने को नहीं मिलती है। हमारा जो यहाँ पे होता है साइनोवियल जॉइंट उसमें कोई ब्लड की जो हमारी वेसल्स वगैरह हैं सीधे तो आते हुए हमें देखने को नहीं मिलती हैं। बट अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे होता है एसेसरी जो हमारे वो लिगामेंट्स होते हैं या जो हमारा आर्टिकुलर कैप्सूल होती है उसमें जो हमारे जो ब्लड की जो वेसल्स हैं उसकी जो ब्रांचेस वहाँ पे आती हैं, उससे फिर हमारा जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारा जो हमारे साइनोवियल जॉइंट को होती है या जो वहाँ पे नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो उन ब्लड से वहाँ पे हमें होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि साइनोवियल जॉइंट में सीधे सीधे ब्लड की सप्लाई नहीं होती है बट उसके आसपास से जो हमारी ब्लड वेसल्स आती हैं, जो हमारे एसेसरी जो हमारे लिगामेंट हैं या आर्टिकुलर कैप्सूल्स हैं उनके पास से जो ब्लड की वेसल्स जाती हैं उससे फिर हमारा जो साइनोवियल जॉइंट है वहाँ पे ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी हमें वहाँ पे रिसीव होते हुए देखने को मिलती है और जो हमारे न्यूट्रिएंट या जो वहाँ पे नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो भी हमें यहाँ पे आते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो आई थिंक सो जो हमारे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो हमारा फाइब्रस जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।